26 वर्ष है, 26वां। इसमें 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे जन्म के जगनी माता जी के, जिसके निमित्त बड़े आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नवंबर में वंदनीय माता जी का जिस दिन जन्मदिन होगा, उस दिन हमारे यहाँ एनसीआर में एक बहुत बड़ा विराट कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में महिला सम्मेलन होने वाला है। मतलब ये जो कार्यक्रम कहीं और होना था, ये एनसीआर में लाया गया है। तो दोनों इंदिरा गांधी स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दोनों होने की प्रक्रिया चल रही है। इंदिरा गांधी में 20,000 की क्षमता है और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शायद 75,000 या 1 लाख की क्षमता है। तो 3 कार्यक्रम होंगे उस दौरान। एक तो युवा सम्मेलन होगा और एक महिला सम्मेलन होगा, एक शिक्षक सम्मेलन होगा। तो युवा और शिक्षक सम्मेलन तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में संपन्न होगा और लास्ट दिन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में महिला नारी शक्ति का सम्मेलन। तो उसमें आप लोगों का, जैसे हम लोग तो मेजबान हो जाएंगे, तो मेजबान की तो ड्यूटी और बढ़ जाती है। पूरे भारतवर्ष से बहनें आएंगी, हर प्रदेश से, हर जगह से। उनके आवास की व्यवस्था बनाई जा रही है, सारे होटल वगैरह जहाँ भी देखा जा रहा है। चिन्मय भैया बहुत मतलब दिन रात इसी काम पे लगे हुए। और चिन्मय भैया जब से आए हैं तब से जो मिशन हमारा 40 की स्पीड से चल रहा था और 140 की स्पीड से। आप देखना, आपका नाम अभी मैं देख रहा था कल, एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने कहा कि हमारे बीजेपी संगठन की संख्या 18 करोड़ है, हमारी ऑलरेडी 18 करोड़ है। बीजेपी को आजकल कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन, तो हमारा भी कम नहीं है। 70 देशों में हम लोग पहुंच चुके। अभी मैंने देखा होगा कई देशों से वहाँ आए थे रथ, ज्योति कलश रथ। तो हम लोगों का ये गुरु जी बहुत तेजी से अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं। और इस वर्ष में, शताब्दी वर्ष में, तो बहुत ही एकदम हर जगह उनकी सूक्ष्म चेतना बहुत ही फास्ट स्पीड से काम कर रही है। तो इसके हम लोग साक्षी बने, हम लोग को सही सौभाग्य मिले। इसलिए आप लोगों का से आह्वान है, आप लोग आगे बढ़िए। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिसमें हम लोग बहुत पीछे हैं, कि हम अपने बच्चों को का हाथ गुरु जी के हाथ में नहीं थमा पा रहे। अभी हमारे बच्चे अभी भी हमारी बात मानने के तैयार नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, जो नहीं कर पा रहे हैं इस काम, तो उसमें हमें समीक्षा करनी कि हम लोग कहाँ कमी है। बात बच्चे जब ही मानते हैं जब या तो हमारे साधना में कमी है, हमारे आचरण में कमी है। क्योंकि जो बच्चे कह के नहीं मानते वो हमें देख के मानते हैं। हम अपने आचरण में गुरु जी की दिनचर्या लाएं, गुरु जी का स्वाध्याय करें। एक दिन बच्चे को करेंगे, अरे आप पढ़ते करने दो, आप चिंता मत करो, आप नियमित स्वाध्याय करिए। बच्चे उनके सामने किताब लेके, खंडोती लेके कहीं भी जाएं, उनका साहित्य जो जाए साहित्य के साथ पढ़िए। और धीरे धीरे जब आप अपने आचरण में लाएंगे गुरु जी का कि बताई हुई बातें, अब एक दिन निश्चित रूप से आपके बच्चे भी जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है, वो भी आपका ही खून है, आपके ही उनमें डीएनए, आपके ही संस्कार हैं। क्यों नहीं आए? उसमें हम लोगों की कमी है। अब ये लव जिहाद चल रहा है, बच्ची हमारी छोटे कपड़े पहनी, उसमें कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। छोटी बच्चे थे, छोटी बच्चे थे, तब हमने क्यों नहीं टोका? ये छोटे कपड़े क्यों पहन रही, क्यों हमने दिलवाई नहीं? अब वो बड़े मान नहीं रही आपकी बात। उसका खामियाजा कितना बड़ा भुगत उनको मिल रहा है हम लोगों को। तीसरी बात, हम अपने बच्चों को समझाएं कि जैसे एक ही बच्चा, हमारे बच्चे अब एक ही बच्चा कर रहे हैं, बहुत ही भयंकर दृश्य हम लोगों के परिवार के सामने स्थापित उपस्थित होने वाला है कि
जो मोमनन तबका है वो उसकी वो योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है कि हम कैसे भी हम बहुसंख्यक हो जाएं, फिर हम देश का राज करें और फिर क्या करेंगे, वही करेंगे जो मुगल काल में होगा। हमारी माताओं बहनों को निकाल निकाल के वो करें, वो कल्पना कीजिए। तो इसलिए 2-3 संतान से कम संतान मत करिएगा अपनी सुरक्षा के लिए। आलस और अपनी सुविधा ना देखें। सब बच्चे पल जाते हैं, 1 साल की दिक्कत होती है, सब पल जाते हैं और सब अब हर बच्चा अपने भाग्य को लेकर उपस्थित होगा। हम लोग नहीं थे, हम लोग अपने माँ बाप के 5-6 भाई बहन हैं, नहीं। हमारे पिताजी जरा छोटे से डॉक्टर थे, कुछ भी नहीं, हमारे पास ज़मीन भी नहीं थी, कुछ छोटा सा मकान, लेकिन हम 4 भाई हैं, 1 बहन है। तो गुरु जी के कृपा से सब कुछ। ये चिंता मत करिए, अपना आलस और वो छोड़िए प्रमाण, और एक एक क्षण का सदुपयोग करिएगा। और अब थोड़ी सी चर्चा जो